इन दिस वीडियो विल सी नेशनल इनकम जो एग्जाम में 10 to 12 मार्क्स का आता है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई आईसीएसई दोनों के लिए। इसमें हम लोग जानेंगे नेशनल इनकम के जो सम्स आता है उसमें बेसिक जो कन्वर्जन करते हैं उसको कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला जानते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? ग्रॉस माइनस नेट। ठीक है, फिर ग्रॉस कैसे निकालेंगे? नेट प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का नेट वैल्यू जो भी आएगा उसके साथ ऐड करने से डेप्रिसिएशन ग्रॉस निकल जाएगा। फिर नेट कैसे आएगा? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, देखिए डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रिसिएशन को कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोला जाता है। एग्जाम में देखिए कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल लिखा रहेगा तो आप समझ लीजिएगा वो क्या है, डेप्रिसिएशन है। दूसरा फॉर्मूला जानते हैं NFIA। NFIA का फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से जो भी इनकम आता है उसको बोलते हैं नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। इसका फॉर्मूला है नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है? नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है, अपना देश का भी इनकम डोमेस्टिक से आएगा वो इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड से भी जो आता है दोनों को ऐड करेंगे। डोमेस्टिक क्या होगा? डोमेस्टिक इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA। यहाँ जो नेशनल इनकम अब्रॉड से आता है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड नहीं होता है। उसका देखते हैं, देखिए NFIA इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा। फीफा का फुल फॉर्म है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यहाँ से जो इनकम जा रहा है और वहाँ से जो आ रहा है दोनों को माइनस करेंगे तो NFIA आ जाएगा। तीसरा जानते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला है MP माइनस FC। मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब जितना बनाने में खर्चा है, दोनों को माइनस करेंगे तो टैक्स निकल जाएगा। MP इक्वल्स टू FC प्लस NIT। FC इक्वल्स टू MP माइनस NIT। अब देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, टैक्स और सब्सिडी को माइनस करेंगे तो आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और जानते हैं नेशनल इनकम को क्या बोला जाता है? NNPFC भी बोला जाता है और डोमेस्टिक इनकम को NDPFC। क्वेश्चन में अगर NNPFC निकालने का बोला जाएगा तो समझ लीजिएगा नेशनल इनकम बोला है, अगर NDPFC बोला जाएगा तो डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग समझ के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम्स करके देखेंगे कैसे होता है इसको अप्लाई। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे नेशनल इनकम में कन्वर्जन कैसे काम करता है। पिछले वीडियो में हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं नेशनल इनकम का एग्रीगेट्स क्या क्या निकालना पड़ता है, क्या क्या होता है। GDP, GNP, NDP, NNP। ठीक है, टू फाइंड द एग्रीगेट वी हैव टू फॉलो फ्यू स्टेप्स। कुछ स्टेप्स फॉलो करना होगा। स्टेप 1 में क्या है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यू दिया होगा वो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है, स्टेप 2 क्या है, ब्रेक द एग्रीगेट्स इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में हम लोग देखना पड़ेगा। पहला देखेंगे ग्रॉस है या नेट है। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा। दूसरा में देखेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है ना नेट प्रोडक्ट निकालना है। तीसरे में है मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए पहला एग्जांपल देखते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है? 2000 दिया है। डेप्रिसिएशन कितना दिया है? 500 दिया है। और नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो देखिए जो निकालना है मिसिंग वैल्यू है उसका लेफ्ट हैंड साइड लिख दिए जैसे स्टेप में था। ठीक है, और हम लोग नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है और जो दिया है वो राइट हैंड साइड लिखेंगे। देखिए GDP MP दिया हुआ है, राइट हैंड साइड लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पहला वर्ड देखेंगे। पहला क्या निकालना है? नेट है, नेट से ग्रॉस में जाना है। तो नेट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो देख लीजिए, लिख दिए माइनस डेप्रिसिएशन। डी देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पर भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। मार्केट प्राइस है सेम है और सब। ठीक है, सिर्फ हम लोग को नेट निकालना था तो निकाल दिए माइनस डेप्रिसिएशन। अब देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया हुआ है 2000 लिख दिए, माइनस डेप्रिसिएशन कर दिए 500 दिया है तो आ गया वैल्यू ₹1500। आई होप ये समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ क्या क्या दिया है? NNPFC दिया हुआ है 2500, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 200, NFIA दिया हुआ है 100। हम लोग को निकालना पड़ेगा GDPFC। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो पहले जो दिया हुआ है वो वैल्यू लिख देंगे राइट हैंड साइड, जो मिसिंग है वो लेफ्ट हैंड साइड लिख दिए। अब देखिए ग्रॉस से नेट में जाना है तो ग्रॉस का फॉर्मूला क्या था? नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। उसके बाद देखते हैं, देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या नेशनल प्रोडक्ट है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था? नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA। तो NFIA यहाँ दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है 100, माइनस कर देंगे। तो देखिए 2500 दिया हुआ है NNPFC प्लस डेप्रिसिएशन 200 दिया हुआ है माइनस 100 NFIA। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा 2600। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नेशनल इनकम निकालने का न्यूमेरिकल 3 मेथड्स होता है। इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, प्रोडक्ट मेथड होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे इनकम मेथड के बारे में। ठीक है, पहले देखिए इनकम मेथड है, इसमें फॉर्मूला देखते हैं। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी पैसा या सैलरी वेजेस जो भी देता है, ठीक है, एम्प्लॉयर देता है, प्लस क्या करेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस करेंगे। इसमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? रेंट ऐड करना पड़ता है, इंटरेस्ट ऐड करना पड़ता है, प्रॉफिट ऐड करना पड़ता है, रॉयल्टी ऐड करना पड़ता है। प्रॉफिट में क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? इसमें हो सकता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स हो सकता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है। ठीक है, प्लस क्या करना पड़ता है? मिक्स इनकम ऐड करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग को मिलता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इतना मिल जाता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग इनकम मेथड का एक सम्स करके देखेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखिए बुक में जो दिया हुआ है, फाइंड आउट नेशनल इनकम एंड नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोला है। इनकम मेथड के हिसाब से निकालना है। वेजेस से सब सैलरी सब दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है। और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर प्रॉफिट दिया हुआ होगा तो क्या करेंगे? डिविडेंड हम लोग इग्नोर कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट दिया ही हुआ है तो डिविडेंड तो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है। ठीक है, ठीक है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू
सोशल सिक्योरिटी स्कीम दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, नेट इन टैक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं, देखिए इनकम मेथड का फॉर्मूला जो बताया था वो हम लोग पुट कर देंगे, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज करेंगे, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसमें देखेंगे क्या क्या यहाँ दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है 3800, 3800 यहाँ आ जाएगा क्योंकि वही कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब देखिए इसमें वेजेस सैलरी आ गया, प्लस देखिए एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन और एक दिया हुआ है ऑन सोशल सिक्योरिटी 200, तो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो टोटल 4000 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करेंगे। इसमें देखिएगा क्या यहाँ पर क्या क्या दिया है, रेंट तो 200 रेंट का लेंगे, इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, 150 लेंगे, प्लस देखिएगा यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, तो भी इंक्लूड करेंगे 800। ठीक है, तो कितना हो गया, 1150 हो गया। प्लस देखते हैं मिक्स इनकम है कोई, लिस्ट में नहीं है, मतलब क्या करेंगे वहाँ पर जीरो लिख देंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग का निकल गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल गया 5150। यहाँ तक एक आंसर आ गया हम लोग को। दूसरा क्या बोला है निकालने के लिए, नेशनल इनकम, जो क्या है NNPFC। ठीक है, तो जो भी निकालना रहता है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। ठीक है, और हम लोग देखिए NDPFC दिया हुआ है, लिख दिए 5150। अब देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्सन करना पड़ेगा। तो पहले देखिए इसमें चेंजेस क्या है, नेशनल प्रोडक्ट यहाँ निकालना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो नेशनल प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस क्या करते हैं, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड करते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है -30, तो -30 क्या करेंगे, -30 कर देंगे 5150 से, तो आ जाएगा हम लोग को 5120। ठीक है, तो इससे हम लोग को दोनों का आंसर आ गया। तो आई होप इनकम मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू।